सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। भले कितने ही खफा होते हो तुम हमसे, मगर पास होते हो तो सब अच्छा लगता है। बाकी सारी कायनात लगती है झूठी सी, बस एक आपका प्यार सच्चा लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज उनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अपनी औकात में रहना सीख बेटा, वरना जो हमारी आंखों में खटकते हैं वो शमशान में भटकते हैं। अक्सर वही लोग उठाते हैं हम पर उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप पर भी कोई उंगली उठाता है या कोई दोष लगाता है तो चिंता नहीं करनी कि उसने ऐसा किया, क्योंकि जिसने आप पर एक उंगली उठाई है बाकी की 4 उंगलियां उसकी तरफ जरूर उठेंगी। हथियार तो शौक के लिए रखते हैं, खौफ के लिए तो आंखें ही काफी हैं। राहें बदले या बदले वक्त, हम तो अपनी मंजिल पाएंगे। जो समझते हैं खुद को बादशाह, एक दिन उसने अपने द्वार में जरूर नचाएंगे। आपका भी अगर अभी वक्त सही नहीं है तो मत घबराइए। वक्त ऐसा आएगा कि जो आपके सामने आज अक्कड़ दिखाते हैं वो आपके आगे अपनी दुम भी हिलाएंगे। बस अपनी बारी का इंतजार कीजिए। शान से जीने का शौक है वो तो हम जिएंगे, बस तू अपने आप को संभाल, हम तो यूं ही चमकते रहेंगे। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा आज का सोमवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना रहेगा आश्विन का। शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि बन रही है जो कि दोपहर की 2:10 तक रहेगी और इसके आगे जो है चतुर्थी तिथि शुरू होगी। योग जो रहेगा वो ये रहेगा आयुष्मान योग, दोपहर के 1:17 तक और इसके आगे सौभाग्य योग बना रहेगा। नक्षत्र की बात करते हैं तो अनुराधा नक्षत्र बन रहा है, अगले दिन की लगभग 3:53 पर रहेगा और इसके आगे ज्येष्ठ नक्षत्र शुरू होगा। वहीं सूर्य उदय के समय की बात करें तो उसका समय रहेगा सुबह के 6:24 पर और सूर्यास्त का जो समय है वो रहने वाला है शाम के 5:46 पर। चंद्र उदय का समय है वो रहेगा अगले दिन के 8:58 पर। चंद्र अस्त का समय रहने वाला है 7:56 पर। ऋतु रहेगी शरद ऋतु, चंद्र राशि रहेगी वृश्चिक राशि। बात करें अगर हम शुभ समय की तो उसका समय रहने वाला है दोपहर के ठीक 1:31 से लेकर के 2:56 तक और राहु काल का जो समय है वो रहने वाला है सुबह के 7:59 से लेकर 9:15 पर। बस याद रखिएगा कि राहु काल के समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो भाग्यशाली रंग बन रहा है वो आज का सी ग्रीन बन रहा है और भाग्यशाली अंक यानी कि लकी नंबर रहेगा आज के लिए 5। आज सरकारी कामों में प्रगति जरूर होगी। आप में से कुछ लोग जो हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई है वो आज कुछ ज़्यादा ही फ्री टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने ऑफिस में जहाँ पर आप काम करते हैं। योगी व्यक्ति के मार्गदर्शन से अभी तक अटके हुए काम होने लगेंगे आपके। बात चाहे व्यक्तिगत जीवन की हो या फिर काम की, आपको गति के साथ साथ अपना फोकस भी बनाए रखना होगा और ये बहुत ज़रूरी है। मिल रहे अवसर का स्रोत जो है आपको फायदा पहुंचा सकता है, आप उसे फायदा उठाइए। भाई बहन में हो रही लड़ाई परिवार को स्थिर बना सकती है, इसलिए आपको आपसी जो प्यार है वो बरकरार रखना होगा, बना कर रखना होगा, क्योंकि झगड़ा किसी भी चीज़ का हल नहीं है। इसलिए प्यार से रहे, प्रेम से रहे, भगवान की भी प्रसन्नता आप पर इससे बनी रहती है। इसके साथ ही आज जो कारपेंटर्स हैं, लकड़ी का जो काम करते हैं, उनको बहुत ही हद तक मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास कोई काम नहीं आ रहा था तो अब आपको जल्दी ही काम मिलने वाला है। आज आप काम की अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत कार्यों और रुचियों पर ज़्यादा भी ध्यान दे सकते हैं, यानी कि जो आप जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं वैसे आप चीज़ों पर ध्यान देंगे। ऐसा करना आपके अंदर दोबारा एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। रोज़मर्रा की थकान से भी राहत मिल सकती है। सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भी समय स्पेंड कर पाएंगे।
किसी पारिवारिक सदस्य के वैवाहिक जीवन में विघटन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कि तनाव का माहौल बना रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन आपके हस्तक्षेप और सुझाव से काफ़ी हद तक समाधान भी मिल सकता है। आज स्टूडेंट्स अपने किसी प्रोजेक्ट में नाकामी मिलने से टेंशन को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा तो ही बेटर है। किस्मत जो है वो सबकी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन ज़िंदगी हमें मौका ज़रूर देती है और आपके पास बहुत मौके हैं, इसीलिए आपको उन मौक़ों का फ़ायदा उठाना है। आप आगे बढ़े, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आज आपके जीवन से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी आज ध्यान देना होगा। यही छोटी छोटी बातें आपको बड़ी प्रगति देने के लिए मददगार साबित होगी। मानसिक रूप से स्थिरता लाने की कोशिश जारी रखिए। बचपन में घटी घटनाओं पर काम करने की वजह से भावनात्मक स्थिरता प्राप्त होगी, जो आपको सफल बनाकर रखेंगे। साथ ही में आज आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी बरकरार रहेगा, लेकिन हाँ, किसी तीसरे की वजह से आप थोड़े डगमगा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो है फोकस बनाकर रखना है अपने आत्मविश्वास पर। आज आप किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाकर रख पाएंगे और आपके वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उन्नत सोच द्वारा कई उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं। यानी कि आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचेंगे जिससे आपको मुनाफा होगा। अगर कोर्ट केस रिलेटेड सरकारी मामले चल रहे हैं तो आज पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। किसी रिश्तेदार या घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटने से मन में आज नेगेटिव फीलिंग और उदासी छाई रहेगी। कभी कभी अकारण ही क्रोध आ जाना आपके बनते काम को बिगाड़ सकता है। रुपए पैसे के मामलों में भी किसी पर भी आंखें बंद कर कर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने आप दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि किसी पर भी आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिएगा, वरना आपको धोखा हो सकता है। हो सकता है कि वो आपका रिलेटिव ही हो। जी हाँ, बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो आज बिजनेस और करियर कहता है कि व्यापार में काम की क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय कुछ हानि के योग भी बने हुए हैं। नौकरी में अपनी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और आप ज़रूर करेंगे, इसलिए आप अभी से लग जाएं तो बेटर रहेगा। अटका हुआ पैसा मिलने की वजह से आर्थिक चिंताएं दूर हो सकती हैं आपकी। बिजनेस में आपको कोई भी खास रुकावट देखने को नहीं मिल पाएगी। सब कुछ जो है नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। व्यापार में पब्लिक डीलिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड कामों में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। आज किसी भी फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है कि कोई सूचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। किसी को पैसा उधार मत दें, क्योंकि वापसी नहीं हो सकता है, मुश्किल लग रही है। आज साथ में आपको सितारे ये भी कहते हैं कि हर कदम बिजनेस में जो है सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। अगर आप टीम वर्क में हैं, टीम वर्क करते हैं तो ज़्यादा नतीजा अच्छे देखने को मिल सकते हैं और हाँ, बॉस की प्रसन्नता के पात्र भी बन सकते हैं। इसी के साथ ही आज काम के प्रति जिम्मेदारी आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर आप हाई स्केल पर काम करना चाहते हैं और अगर आप अपने बिजनेस को जो है बढ़ावा देकर फॉरेन तक जो है सीमित करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में बहुत हद तक अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ आपकी कहती है कि घर में अनुशासनपूर्ण वातावरण आपका बना रहेगा। सभी मेंबर्स का अपने कार्यों के प्रति समर्पण अपनी आपकी जो जिम्मेदारी है उसको कम करेगा। यानी जो घर के सभी जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा पाएंगे और सभी के ऐसे करने से आप पर बोझ भी कम पड़ता नजर आएगा। विवाह से रिलेटेड फैसला लेने में देरी हो सकती है। आप थोड़ी जो है हड़बड़ा सकते हैं कि करना चाहिए रिश्ता या नहीं करना चाहिए, या फिर ये अच्छा है या बुरा है, या फिर कोई और देखे। ऐसे मन में चीज़ें चलती रहेंगी। रिलेशनशिप से जुड़े जो फैसले हैं वो पार्टनर से ज़रूर चर्चा करें। आपको ज़रूर कोई ना कोई हल मिल सकता है। बच्चों की गतिविधियों पर भी पूरी नज़र आपको रखनी होगी कि बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली इन दिनों में। पति पत्नी का आपसी सहयोग घर के वातावरण को व्यवस्थित कर सकता है, जिसमें सक्षम है। आप दोनों मिलकर करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपके बारे में कहता है कि अपने काम की वजह से पैरों और कमर में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जिनकी ड्यूटी जो होती है काम करने की, सारा दिन खड़ी रहने की, उनको और दिक्कतें हो सकती हैं। उचित आहार और आराम दोनों पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, तभी आप ठीक रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे। सेहत के प्रति आपको जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है।
आपको जो है तली भुनी हुई चीज़ें, जंक फूड्स वगैरह, ज़्यादा ऑयली फूड्स, ये सब चीज़ें नहीं खानी है, बल्कि इसकी जगह जो है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स, फल खाने चाहिए, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, और जितनी हल्की फुल्की चीज़ें खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ, आपको जो है एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका शरीर है सही रहेगा। वाहन को संभाल कर चलाइएगा, सितारे कह रहे हैं कि चोट लगने का डर हो सकता है। और हाँ, एलर्जी या त्वचा से रिलेटेड कोई स्किन डिसीज वगैरह हो सकती है, तो साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो आपको जो है सभी चीज़ों से दूर रहना होगा। खुद की केयर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए बनते हुए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है शिव परिवार की जो पूजा करनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ में आज दुर्गा कवच पढ़ना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इससे जो हम नेगेटिव ऊर्जा से बचे रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव चीज़ें आपके दायरे के अंदर रहती है, और आपके इससे सारे काम भी बनते नजर आएंगे। है तो ये छोटा सा दुर्गा कवच, लेकिन बहुत ही काम का है। माता रानी की प्रसन्नता भी हासिल मिलती है, और आपके सभी काम भी पूर्ण रूप से चलते रहते हैं। तो आप ये जो उपाय है आसान सा, इसे आप ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।